हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित कुछ प्रश्नों के, जो पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 में हमने एलसीएम पर चर्चा किया था। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ के बारे में आज पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, जान लेते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के बारे में थोड़ा डिटेल में जानकर हम जानते हैं कैसे एचसीएफ निकाला जाता है, कुछ आसान ट्रिक्स के साथ। जैसे आपको निकालना हो 16 और 24 का एचसीएफ क्या होगा। हमने एलसीएम में देखा, एलसीएम में हमें फाइंड आउट करना था दी गई संख्या में कौन सबसे बड़ी है, लेकिन आपको एचसीएफ में निकालना होता कौन सबसे छोटी है। यहाँ पर देखते हैं 16 सबसे छोटी है। तो इसका एचसीएफ निकालने की 2-3 विधियां होती हैं, गुणनखंड विधि, भाग विधि। हम उसे न देखकर अंतर विधि याद करते हैं, जो विधि नहीं है, एज ए शॉर्टकट ट्रिक है अंतर विधि। हम इन दोनों को मध्य देखते हैं अंतर क्या है। 16 और 8 कितने हैं 24, इनके मध्य का अंतर है 8। जो 8 है वो आपका एचसीएफ होगा। फाइंड आउट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं 8 सही कि नहीं। तो यहाँ पर जो छोटी संख्या होती है बड़ी संख्या में उससे भाग दिया जाता है 24। यहाँ पर आता है 16 एकदम 16 8 24 8। यहाँ पर आता है 16 8 गुना 16 यानी कि 8। जो अधिकांश केसेज होते हैं क्वेश्चन में, वहां पर अंतर से उसका एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं अन्य टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने रखते हैं, इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 2, यदि आपको कोई क्वेरी हो, आप वीडियो में कुछ सुझाव देना चाहते हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। इस वीडियो को अच्छा लगे, वीडियो आपने उपयोगी सिद्ध हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, जो एचसीएफ फाइंड आउट करनी है। आपके सामने आता है 32 और 48। 32 और 48 का एचसीएफ होगा, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा। तो हम इसमें देख लेते हैं जो 32 और 48 के बीच में डिफरेंस कितना है। यहाँ पर आपका होगा 36। 36 और 48 के मध्य कितना डिफरेंस है। तो 12 में 36, 12 में 24, 12 में 36, 12 चौका 48। आपके मध्य आता है, इसके मध्य डिफरेंस आता है, वो आता है 12 का। जो 12 होगा इन दोनों का एचसीएफ होगा। एचसीएफ होता है सबसे छोटा होता है, एलसीएम होता है दी गई संख्या में सबसे बड़ी संख्या से बड़ी भी हो सकती है और उससे बराबर हो सकती है। लेकिन जो एचसीएफ होगा वह सदैव छोटी संख्या के बराबर या उससे भी कम होगा। तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जिसका आंसर आप स्वयं कमेंट बॉक्स में देंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आपके सामने आता है 60 और 72। 60 और 72 इसका जो एचसीएफ होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके लिए इसका आंसर देना है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो अलग टाइप से आते हैं, पूछ लेता है उसमें विद्यार्थी कितने रखे जाएं, कहाँ कैसे बैठाए जाए, उस टाइप के क्वेश्चन। तो एक विद्यालय में 250 लड़के हैं। फोर्थ नंबर है, बॉयज लिखते हैं यहाँ पर, बॉयज। एक विद्यालय में 250 लड़के हैं और लड़कियां हैं 225। गर्ल्स लिखते हैं, गर्ल्स हैं 225। 225 लड़कियां हैं। तो बताइए कि बड़ी से बड़ी कितनी विद्यार्थियों की कक्षाएं बनाई जा सकती हैं। बड़ी से बड़ी कितनी विद्यार्थियों की कक्षाएं बनाई जा सकती हैं जिसमें लड़का अलग हो लड़की अलग हो, एक दूसरे में मिश्रित ना हो। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब आपको क्वेश्चन में दे दे बड़ी से बड़ी निकालिए, तो वहां पर हम निकालते हैं एचसीएफ। जब पूछ ले छोटी से छोटी संख्या, तो वहां पर अधिकांशतः केसेस में निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पर हम देखते हैं इसका डिफरेंस क्या है। भाग विधि, गुणनखंड विधि, इन दोनों से इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना है शॉर्ट टाइम में। एग्जाम में शॉर्ट समय मिलते हैं, थोड़े थोड़े समय। तो इसका अंतर जो मिलता है आपको 25 होंगे, ये आपके बनेंगे 25 क्लासेस। 25 कक्षाएं होंगी जिसमें लड़के और लड़कियों को बैठाया जाए तो आपस में मिश्रित नहीं होंगी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कितने लड़के और कितनी लड़कियों को एक कक्षा में बैठाया जाए। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमें 25 से 250 में भाग दे दें तो आता है कितना 10 लड़के 25 से भाग देते हैं तो आता है 9, यानी कि 25 कक्षाएं बनेंगी लेकिन एक कक्षा में 10 लड़के और 9 लड़कियों को बैठाया जाएगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर
5 है आपके सामने 5। यदि एक विद्यालय में 320 लड़के यानी कि लिखते हैं बॉयज वो है 320 और लड़कियां कितनी हैं वो है 300। गर्ल्स है कितनी 300 लड़कियां हैं। इनको आपस में कितनी कक्षाओं में बैठा जाए, अधिक से अधिक कक्षाओं में बैठा जाए कि ये दूसरे में आपस में मिश्रित ना हो। इसके लिए क्या करना होता है, जब अधिक से अधिक पूछ ले तो हमारा दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए एचसीएफ पर। तो एचसीएफ निकालते हैं यहाँ पर। एचसीएफ को निकालने के लिए भाग विधि गुणनखंड विधि भी होती है, लेकिन थोड़े समय के लिए एग्जाम में बहुत कम समय मिलता है, इसके लिए हम इसका निकालते हैं डिफरेंस। यानी डिफरेंस क्या होगा 20 का अंतर होगा। यानी क्या 20 क्लासेस 20 कक्षाएं बनानी होंगी। अब पूछ सकता है आपको जे कक्षा में कितनी लड़कियां बैठेंगी, तो लड़कियों की संख्या निकालना है तो 20 से इसमें हम भाग दे देते हैं। तो 20 से भाग देंगे यानी कि 2 0 से 0 2 15 यानी कि 15 गर्ल्स बैठेंगी उस कक्षा में। और जो लड़कों का संख्या होगा इसमें भाग देते हैं हम 0 से 0 यानी कि 2 16 32 16 लड़के 15 लड़कियां बैठेंगी। पूछ सकता है भी एक कक्षा में कितने टोटल विद्यार्थी बैठेंगे। विद्यार्थी की बात बोल ले तो लड़के और लड़कियां दोनों आ जाएंगे, यानी कि 16 + 15 टोटल 31 विद्यार्थी इस कक्षा में बैठेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं हम। लकड़ी के 3 गट्ठे हैं जिसकी लंबाई क्रमशः 12 मीटर 15 मीटर और 21 मीटर है। 3 लकड़ी के गट्ठे हैं जिसकी लंबाइयां क्रमशः 12 मीटर 15 मीटर और है 21 मीटर। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है कि समान लंबाई के कितने गट्ठे बनाए जाएं। अब समान लंबाई के अधिकतम कितने गट्ठे बनाए जा सकते हैं। गट्ठा होता है जैसे लकड़ियों का बंडल होता है, लकड़ी है, इसे हम कहते हैं जिसे बांध दिया जाता है गट्ठा हो जाता है। तो 12 मीटर 15 मीटर 21 मीटर के 3 गट्ठे हैं और पूछ रहा है समान लंबाई के कितने गट्ठे अधिक से अधिक गट्ठे बनाए जा सकते हैं। तो समान लंबाई के लिए निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें इसमें देखना होता है एचसीएफ निकालना है। अधिक से अधिक बोले तो क्या होता है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए हम किन्हीं दो संख्याओं में जो डिफरेंस होता है सबसे कम डिफरेंस जो आए उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो यहाँ पर 12 और 15 की डिफरेंस मध्य डिफरेंस है वो है 3 और 15 और 21 के मध्य डिफरेंस है 6। लेकिन एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे छोटी संख्या को देखनी होती है। एलसीएम में बात होती है तो सबसे बड़ी होती है, जो दी गई संख्या से अधिक भी हो सकती है, और जो एचसीएफ होती है दी गई संख्या से सदैव छोटी होती है। अब जो डिफरेंस की बात करते हैं और डिफरेंस किन्हीं दो संख्याओं में जो सबसे छोटी होती है वो बनती है एचसीएफ। यानी कि 12 और 15 के मध्य जो अंतर होगा जो इसका एचसीएफ बनेगा वो बनेगा 3 बनेगा इसका एचसीएफ। यानी कि आपको समान लंबाई के 3 गट्ठे बनेंगे। 3 लंबाई होगी जो समान लंबाई बोला ना, समान लंबाई के कितने गट्ठे बनाए जा सकते हैं। तो जो लंबाई निकल के आएगी वो 3 मीटर लंबाई होगी। ये गट्ठों की संख्या नहीं है, ये तो 3 मीटर समान लंबाई बोला, गट्ठे हो गए। अब हमें गट्ठों की संख्या निकालनी है तो 3 से इसमें भाग लेते हैं। आता है पहले गट्ठे के लिए 4, दूसरे गट्ठे के लिए आता है 3 × 5 = 15 और तीसरे गट्ठे के लिए आता है 3 × 7 = 21, 4 × 5 = 9 7 16। यानी कि टोटल 16 गट्ठे 3 मीटर लंबाई के बनाए जाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर जो क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है एक लोहे की क्रमशः 3 छड़े हैं जिसकी लंबाइयां हैं 24 मीटर 24 मीटर 24 मीटर और है कितना 30 मीटर और 42 मीटर 30 मीटर और 42 मीटर। लोहे के 3 राड हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 24 मीटर 30 मीटर और 42 मीटर है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि समान लंबाई के हम इन लोहे से कितने पोल यानी कि खंभे बना सकते हैं। समान लंबाई से कितने खंभों की संख्या पूछ रहा है। खंभों की संख्या निकालनी है तो पहले क्या करना होता है, अधिक से अधिक खंभों के लिए जब अधिक से अधिक क्वेश्चन में बोल दे तो हमारा माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए कहां एचसीएफ पर। तो हमें एचसीएफ इसका निकालना है। तो इनके बाद हम देखते हैं डिफरेंस। जो डिफरेंस सबसे कम आती है वही होती है एचसीएफ। 24 और 30 के मध्य डिफरेंस है 6 का, 30 और 42 के मध्य डिफरेंस है 12 का,
लेकिन हमें एचसीएफ निकालना जो सबसे छोटी होती है, जो सबसे छोटी डिफरेंस हो वो होता है एचसीएफ, यानी कि जो 6 यहाँ पर आएगा वो बनेगा आपका एचसीएफ, यानी कि 6 मीटर समान लंबाई होगी उस रॉड की। आपको क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि अधिक से अधिक कितने रॉड बनाए जाते हैं समान लंबाई के, और वह लंबाई भी बताइए। तो लंबाई आपके सामने आएगी कितना, 6 मीटर। 6 मीटर लंबाई के अब कितने रॉड बनाए जाएंगे, रॉड की संख्या निकाल लेते हैं, कितने पोल तैयार किए जाएंगे। तो पोल की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस 6 से सभी में भाग देते हैं। 6 से भाग देंगे, 6 चौका 24 प्लस 6 से भाग देंगे 30 में 6 पंजा 30 प्लस 6 6 7 42, यानी कि जो टोटल संख्या खंभों की होगी 4 5 9 9 7 16, टोटल संख्या खंभों की होगी 16। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको 42 27 और 76 से भाग करने पर शेषफल क्रमशः 2 3 4 बचे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या, माइंड तुरंत क्लिक करना चाहिए हमें एचसीएफ पर। जब बड़ी से बड़ी पूछे तो एचसीएफ, छोटी से छोटी पूछे तो एलसीएम। अब बोला गया बताइए जिसको 42 67 और 76 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः बचते हैं कितना है, 2 3 4। अब क्वेश्चन समझ लेते हैं। बोला क्वेश्चन में, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको हम जिसमें भाग दे उस संख्या से, तो 42 में भाग दे तो शेषफल 2 बचे, 67 में भाग दे तो शेषफल 3 बचे, 76 में भाग दे तो शेषफल 4 बचे। तो इसके लिए क्या करना होता है, जब शेषफल की बात करते हैं तो वहां पर लगाते हैं ऋण चिन्ह एचसीएफ के लिए। एलसीएम में सेम उल्टा होता है, एलसीएम में हम प्लस लगाते हैं और एचसीएफ में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो 42 में से 2 गया 40, 67 में 3 गया 64, 76 में 4 गया 72। अब अपना काम क्या बनता है यहाँ पर, बट वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछा तो एचसीएफ, यानी कि इसका हमें निकालना क्या, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, हम अंतर ढूंढते हैं जो सबसे कम अंतर वाला हो। 40 और 64 के मध्य अंतर है वह 24 की। अब इसके मध्य हम अंतर देख लेते हैं इन दोनों के, 64 और 72, यानी कि 12 में से 4 जा 8, यानी कि 8, इसके अंतर आएगा 8। तो हमें क्या करना होता है, एचसीएफ में सबसे छोटी संख्या उठानी है, तो वह संख्या होगी 8। तो आपके सामने आती है वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 है, जिससे हम 42 में भाग दें तो शेषफल 2 बचेगा। 8 5 40, शेषफल 2, जो हमारा आंसर मिलता है। आंसर की जांच कर रहे हैं हम। अब 8 से भाग देते 67 में, 8 तो यहाँ 64, शेषफल 3 आ गया। 8 से भाग देते 76 में, 8 9 72 4 76, यानी कि हमारा आंसर होगा 8। चलते हैं एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर आधारित, जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी पूरी संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। क्वेश्चन पूछ रहा है, बोल रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 38 52 और 75, 38 52 और 75 में भाग दिया जाए तो शेषफल क्रमशः बचते कितने हैं, 2 4 3। 2 4 3 शेषफल बचते हो तो क्या करते हैं हम शेषफल के लिए, एचसीएफ में तो हम घटाते हैं लेकिन एलसीएम में ऐड करते हैं। 38 में से 2 गया 36, 52 में से 4 गया 48, 75 में से 3 गया 72। अब यहाँ पर क्या काम बनता है अपना, क्वेश्चन ने बोला अधिक से अधिक माने बड़ी से बड़ी संख्या, तो माइंड क्लिक करना चाहिए एचसीएफ। बड़ी से बड़ी बोलते तुरंत एचसीएफ दिमाग में आना चाहिए, तो एचसीएफ निकालने किया। अब इसके अंदर अंतर डिफरेंस हम पता कर लेते हैं, इसके बीच में डिफरेंस सबसे छोटा है, तो 36 और 48 के में डिफरेंस देखते हैं। 8 में 6 जा 2, 4 में 3 जा 1 12, और 72 इसके मध्य देखते हैं तो 72 में 12 में 8 जा 4,
6 में 4 2 यानी कि 24, सबसे छोटी है 12 डिफरेंस बचती है। तो वह संख्या कितनी बनी आपके सामने? 12 आपका आंसर होगा, जिससे हम भाग दे तीनों में तो शेषफल 2 4 3 बचेंगे। चेक कर लेते हैं हम। 12 से भाग देते 38 में तो 12 3 36, आपके सामने शेषफल बचता कितना? 2। 12 से भाग देते 52 में तो 12 चौका 48 4 52 शेषफल। 12 से भाग देते 75 में तो 12 छक्का 72 3 75। अपना आंसर सही है। एक पूछता है शेषफल पे जो शेषफल समान हो। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, जिसमें शेषफल समान की बात करता है। शेषफल पूछ लिया आपके सामने, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसको भाग करने पर 50 जिससे 50 में और आपके सामने 66 और 82 इन दोनों में तीनों में भाग दे तो शेषफल क्या होगा? समान हो। क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 50 66 42 इन सब में भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होता है? समान। मान लेते हैं समान शेषफल की बचता हो। अधिक से अधिक बोला है, जब क्लिक करना चाहिए माइंड में। तो इसका शॉर्टकट ट्रिक लगाने के लिए क्या करते हैं, जैसे हम पढ़े हैं समांतर श्रेणी, जिसमें हम सर्वांतर ज्ञात करते थे, उसी टाइप करना है हमें। तो क्या करते हैं, 66 में से हम 50 को पहले घटाते हैं। कितना आता है आपके सामने? 6 में से 0 यानी 6, 6 में 5 16। अब उसके सामने आता है 82 में से घटाते हैं 66 को। 12 में 6 जा 6, 7 8 में से 7 जा 8 में से 6 जा 12 यानी कि 7 में 6 जा 1 16 यहाँ पर बचेगा। अब आता है ये दोनों बचते हैं तो 82 में से 50 घटाते हैं तो आपके सामने कितना आता है? 2 2 8 में से 5 जा 3 32। लेकिन हमें क्या फाइंड आउट करना है? उसका करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या होगा इसका? अब इसका डिफरेंस कर लेते हैं। एचसीएफ भाग विधि द्वारा और अन्य विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसकी मत जो अंतर बचता है वो बनता है आपका अंतर 16 की। तो वह संख्या 16 है जिसमें हम भाग दें तो शेषफल समान बचता है। आंसर की जांच करते हैं तो 16 3 48 2 50, 16 चौका 64 2 66, 16 5 80 2 82 यानी कि 16 वह संख्या है अधिक से अधिक जिससे हम 50 66 82 में भाग दें शेषफल 2 2 2 यानी कि समान शेषफल बचते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। कमेंट करना ना भूलें। जय हो।